का पिछले कई महीनों से शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं। की रिपेयर करने की पद्धति है वो आज भी पुराने ढर्रे पे चली आ रही है। कम है नगर निगम में लाइट मेंटेनेंस के लिए। वो नाला तो बनने से पहले गिर गया था। वो जो गोदावरी नाले का 50 लाख का उद्घाटन किया था वो पंप मेरे वार्ड में 2 पंप चल रहे थे, जिसमें से एक पंप पिछले हफ्ते ख़राब हो गया था, एक आज सुबह ही ख़राब हो गया। तो निर्माण कार्यों के भी सारे एस्टिमेट्स रेडी हैं और वो भी 1-2 दिन में हम लोग अपलोड कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया नगर निगम के हम एमएनए ऑफिस पर हैं और एमएनए साहब से आज यहाँ पर जो मिलने पहुँचे हैं रुड़की के जो पार्षद हैं, कई वार्ड के जो पार्षद उनसे मिलने पहुँचे हैं। हमारे साथ विवेक चौधरी जी भी हैं, संजीव तोमर जी भी हैं और हमारे साथ कुलदीप तोमर जी और मयंक पाल जी हैं। चारों पार्षद भी हमारे साथ हैं। और भी पार्षद यहाँ थे जो कि यहाँ से भी बाहर की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये रुके हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर इन्होंने किस किस समस्या को लेकर आज एमएनए से मिले हैं, क्या समस्या थी आपकी और क्या क्या आपने समस्या एमएनए के समक्ष रखी है। बड़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे सभी पार्षद, क्या मामला है? देखिएगा, पिछले कई महीनों से शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं। पिछले माह 9 तारीख को बोर्ड की बैठक हुई थी। बोर्ड अधिवेशन में निर्माण कार्य पर सहमति बनी थी, बाकी जो समस्याएं थी निगम की उन पर सहमति बनी थी और सभापति महोदय द्वारा बाकायदा घोषणा की गई थी कि 50-50 लाख रुपए के प्रत्येक वार्ड में विकास के कार्य अतिशीघ्र कराए जाएंगे। निश्चित तौर पर सदन की घोषणा है, कोई संशय नहीं है, निश्चित तौर पर पूरी होगी। लेकिन हमारा निगम प्रशासन से कहना है कि समय रहते हुए अगर ये करा दिया जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। तो प्रत्येक पार्षद ये चाहता है कि उसके कार्यकाल में अगर निर्माण के कार्य हो जाएं तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं संतोष रहेगा, उसकी अपनी जिम्मेदारी पूरी होंगी, उसे भी अच्छा लगेगा। दूसरा विषय था स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। 2 तरह की समस्याएं हैं। जो स्ट्रीट लाइट ख़राब हो चुकी हैं उनके लिए नई खरीद होनी है। जो स्ट्रीट लाइट वर्तमान में मेंटेनेंस के अभाव में बंद रहती हैं, तो आज सहमति बनी है कि हमारे पास क्योंकि स्टाफ कम है नगर निगम में लाइट मेंटेनेंस के लिए, तो आउटसोर्स पर उस काम को दिया जाए और बाहर से उसे आउटसोर्स पर कराया जाए ताकि सर्विस मिल सके और शहरवासी जो रात को परेशानी झेलनी होती है अंधेरे की और स्ट्रीट लाइट के अभाव में, निश्चित तौर पर वो दूर हो सके। सहमति बनी है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, कार्य गतिमान है, अवश्य होगा। कुलदीप जी, क्या कारण है? जिस तरह से सर ने बताया कि लाइट की मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस को लेकर भी पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। वर्किंग की जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी कमी है यहाँ पर। देखिए, एक तो वर्कर के हमारे पास में कमी है और जैसे हमारा आज के टाइम में बात करते हैं, हम बहुत आगे बढ़ने की हमारा देश अग्रसर है, और लेकिन जो नगर निगम की लाइट करने की, रिपेयर करने की पद्धति है वो आज भी पुराने ढर्रे पे चली आ रही है। हमने पहले भी निगम में भी बात रखी है, अधिकारियों के सामने भी बात रखी है कि आप जो कार्य कर रहे हैं इसको आप नई टेक्नोलॉजी से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पंचिंग मशीन आती है, आप उससे तार को अच्छे से पंच कराएंगे तो शायद वो ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर लाइट ख़राब होती है तो लाइट ख़राब नहीं होती है। 100 में से 80% लाइट जो होती है केवल तार को छेड़ने से ही जल जाती हैं। तो जो तार को बार बार छेड़ने की जो प्रक्रिया है, कम से कम ये तो कम हो जाएगी, जिससे हमारी लाइटें लंबे समय तक चलने की संभावना बनी रहेगी। जी मयंक जी, आपने भी अपनी समस्या रखी है क्षेत्र में, जल निकासी की समस्या आपने बताई कि पानी पंप मशीन ख़राब हो गई है। मैंने एमएनए साहब से अवगत कराया, मैंने साहब को कि एक पंप मेरे वार्ड में 2 पंप चल रहे थे, जिसमें से एक पंप पिछले हफ्ते ख़राब हो गया था, एक आज सुबह ही ख़राब हो गया। तो उसके लिए मैंने नए पंप के लिए उनको अवगत कराया। दूसरा मैंने ये बोला था कि जैसे जो पुरानी लाइटें लगी हुई हैं विदाउट सेंसर, उनमें स्विच लगे हुए हैं, वो 24 घंटे जलती रहती हैं और कुछ लाइटें तो ख़राब हैं, कुछ लाइटें जो जल रही हैं वो 24 घंटे चल रही हैं। तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया कि स्विच, इसमें कमी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की है। हमारे साथ इसमें पार्षद पति संजीव तोमर जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में फ़िलहाल वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने यहाँ पर जो अपनी समस्या रखी है और एमएनए साहब को आपने बताई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कई समस्याएं जल निकासी की है, पानी की है, मतलब लाइट की है, सड़कों की है, तो क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है कारण? धन्यवाद दीपक जी आपका। मैं बताना चाहूँगा कि आज हम अपने एमएनए साहब से मिलने आए थे। सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। पंजाना रोड की जो समस्या है जल निकासी की, वो बड़ी गंभीर है। उसका पानी गलियों में भरा रहता है और दूसरा उसके आगे पानी बंद है। तो ये मेन समस्या है। इस समस्या को लेकर हम एमएनए साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी कुछ उसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि लेवल का चक्कर पड़ रहा है, वहाँ पानी का लेवल का दिक्कत आ रही है, पानी जाने में दिक्कत हो रही है आगे।
अच्छा तोमर साहब, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर नाला तो बन रहा है, फिलहाल बनना भी था बीच में, जो गोयल जी थे आपके निवर्तमान मेयर, उन्होंने उद्घाटन भी करा था। उस नाले का कुछ फ़ायदा हुआ सर? वो नाला तो बनने से पहले गिर गया था। वो जो गोदावरी नाले का 50 लाख का उद्घाटन किया था, वो बन के तुरंत गिर गया। वो आज भी गिरा पड़ा है नाला वहाँ, यदि आप जाके मौके पर देखोगे तो वो 50 लाख व्यर्थ गए हैं नगर निगम के। वो पानी में चले गए, पानी में। उसके पैसे पानी में चले गए। उस नाले का बनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ? उसका कोई लाभ ही नहीं हुआ नाले का। आप जाके दिखा भी सकते हो मीडिया को कि उस नाले का क्या लाभ है वहाँ पर। इसकी हमने मांग भी उठाई थी कि टेंडर ना निकाले ऐसा, क्योंकि जब पानी की वहाँ निकासी नहीं है तो तुम नाला कैसे बना दे भाई वहाँ से। तो बड़ी निकासी के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब गौरव गोयल जी ने नाला के निर्माण कार्य का उद्घाटन करा था नाले का, तो बोल रहे थे कि यहाँ पर पानी भरता है पनियाला रोड पे, तो ये नाला कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन आपने बताया कि वो टूट गया है। यदि आप जाके देखोगे आज भी वो नाला टूटा पड़ा है, और लोगों से पूछोगे इस नाले का क्या फ़ायदा है, उस नाले में परमानेंट पानी भरा जाता है, उसको पानी की निकासी नहीं है। क्षेत्र आपका था, आपने इसको मतलब बनने से रोका? वो क्षेत्र मेरा नहीं था, वो क्षेत्र विजय रावत के वार्ड में था। यदि रोका क्यों नहीं उन्होंने भी साथ में उद्घाटन करा, क्या उन्हें समस्या का नहीं पता था क्या? अब वो उनके सामने क्या विषय रहा होगा कि नहीं रोका काम को। वो उस टाइम दो धड़ों में आप पार्षद थे, एक गौरव गोयल के साथ था, एक विपक्ष का पार्षद था, उनके साथ हम लोग। वो विपक्ष में थे? वो गौरव गोयल जी के साथ थे, हम उनके विपक्ष में थे। आप किसके साथ वो काम हमारे क्षेत्र में होता तो हम उसे स्वयं रोकते जाकर वहाँ से, उसे होने नहीं देते थे हम काम को। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बैठ रही थी जिस तरह से आप सभी लोग? हमने उसकी शिकायत की है, लेकिन अधिकारी उस टाइम। जो पानी की निकासी है, अब जो पानी की निकासी है वो कैसे समाधान होगा उसका? उस पानी की निकासी का समाधान वो देख रहे हैं, कुछ भूमि एक्वायर कर रहे हैं। एमएनए साहब कह रहे हैं कि कुछ भूमि एक्वायर करते हैं, उससे नाला निकाल कर पानी आगे सीला खाला में ले जाएंगे। तो उस समय के अधिकारी को क्या हो गया था जब आप कह रहे थे नाले वाली बात? उस समय के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया इस विषय में लेकर। और जो नए एमएनए आए हैं संज्ञान में हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास कार्य कर रही है, और इस तरह के आपके सरकार में कार्य हो रहे हैं, तो आप इस मंडल दक्ष भी हैं इस बारे में? नहीं, विकास कार्य 100% हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100% विकास कार्य हो रहे हैं। अभी हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी, इसमें हमारे डीएम साहब जो हमारे वित्त अधिकारी हैं नगर निगम के, वो 50-50 लाख के काम हर वार्ड में कराने का घोषणा कर गए थे, जिसमें कि हमारे एमएनए साहब ने 30-30 लाख के काम की स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो लेकिन अभी जो पहले समस्या चलती आ रही है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है शहर में। जल भराव की समस्या तो शहर में रहती है, लेकिन बस ये है कि जब ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है तो कुछ लोग कॉलोनी भी अवैध काट रहे हैं। वो ये दिखने निकासी कहाँ होगी, इसे कहाँ नहीं होगी इसकी निकासी। आपको लगता है आपकी सरकार में अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही है? नहीं, उन अवैध कॉलोनियाँ इसलिए काटी है नहीं, वो HRD से अप्रूव्ड है नहीं है कॉलोनी, वो ये भी तो देखना है ना। क्या जाँच नहीं करता? वो जाँच अधिकारी करेंगे जाँच उसकी। देखिए, हमारे रुड़की नगर निगम के माननीय पार्षदगण आज मिलने आए थे, और जो मुख्य रूप से बात हुई है वो स्ट्रीट लाइट्स को लेके हुई है, और जो निर्माण कार्य हमारे होने थे उनको लेकर आप लोगों ने अपनी बात रखी है। तो स्ट्रीट लाइट को लेके हमारा जो टेंडर है वो अपलोड होने वाला है एक आध दिन में, और विदिन 20 दिन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्ट्रीट लाइट का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्यों की बात है, तो निर्माण कार्यों के भी सारे एस्टिमेट्स रेडी हैं, और वो भी 1-2 दिन में हम लोग अपलोड कर लेंगे, और जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद काम शुरू हो जाएंगे। सर, अभी जो विगत दिनों पीछे टेंडर कितने लाख रुपए तक चले? देखिए, अभी फर्स्ट फेज में हम लोग लगभग प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता अनुसार 25 से 30 लाख रुपए के टेंडर बन रहे हैं, और जैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके बाद नेक्स्ट फेज में दूसरे पूरा जो धनराशि है उसके टेंडर कर लेंगे। सर, पार्षद ने आपका समस्या? देखिए, अभी बोर्ड की बैठक हाल ही में हुई है, उसके बाद टेंडर प्रोसेस में एस्टिमेट बनना, उसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन ये विदिन 1-2 दिन हम लोग 1-2 दिन में इसको न्यूज़पेपर में निविदा को पब्लिश करवा लेंगे।